बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.21 का आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। फिदा अबाउट 3 किलोग्राम मेलन्स एंड 4 किलोग्राम मैंगोज फॉर 470 रुपीज़। एक लड़का फ़िदा है, उसने 3 किलोग्राम मेलन्स खरीदे हैं, 4 किलो उसने मैंगोज खरीदे हैं और इन दोनों की जो टोटल प्राइस मिलाकर बनी है वो बनी है 470 रुपीज़। अनम अबाउट 5 किलोग्राम मेलन्स एंड 6 किलोग्राम मैंगोज फॉर 730 रुपीज़। एक दूसरी लड़की अनम है, उसने 5 किलो मेलन्स खरीदे हैं, 6 किलो आम खरीदे हैं और उसकी जो कीमत बनी है दोनों की मिलाकर वो बनी है 730 रुपीज़। हमने मालूम करना है कि 1 किलोग्राम मेलन्स की और 1 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस कितनी बनेगी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने लेट कर लिया कि कास्ट ऑफ मिलियंस पर केजी के फ़र्ज़ करें कि जो 1 किलोग्राम मिलन की प्राइस है वो x रुपीज़ है और इसी तरह से 1 किलोग्राम मैंगोज़ की जो प्राइस है वो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि y रुपीज़ है। अब पहली कंडीशन में उसने हमें सवाल में ये बताया था कि जो फ़िदा है उसने 3 किलोग्राम मेलन्स खरीदे हैं, 4 किलोग्राम मैंगोज़ खरीदे हैं और उसकी जो टोटल प्राइस बनी है वो 470 रुपीज़ बनी है। तो अगर 1 किलोग्राम मेलन की प्राइस x रुपीज़ है तो 3 किलोग्राम की क्या बनेगी 3x। इसी तरह से 1 किलोग्राम की अगर मैंगोज़ की प्राइस जो है वो y रुपीज़ है तो 4 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस बनेगी 4y। अब ये जो 3x है ये 3 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस बन गई और 4y जो है 3 किलो मेलन्स की प्राइस बन गई और जो 4y है वो 4 kg मैंगोज़ की प्राइस बन गई। अब मैंने दोनों की प्राइस को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों की प्राइस को मिलाकर 470 रुपये बने थे, इसलिए मैंने जो 3 किलो मेलन्स हैं और जो 4 किलो यहाँ पर मैंगोज़ हैं उन दोनों की प्राइस को प्लस कर दिया, 470 रुपये बन गए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अनम वाली कंडीशन पर आते हैं कि जो अनम ने 5 किलो मेलन्स खरीदे थे तो 1 किलो मेलन की प्राइस जो है या कास्ट है वो x रुपीज़ है तो 5 किलो मेलन्स की प्राइस क्या होगी 5x प्लस। इसी तरह से 1 किलो मैंगो की प्राइस अगर y रुपीज़ है तो 6 किलोग्राम मैंगोज़ की जो प्राइस बनेगी वो 6y बनेगी। तो 5 किलो मेलन्स की प्राइस में अगर हम 6 किलो मैंगोज़ की प्राइस जमा कर दें, टोटल कर दें, तो अनम ने जो 730 रुपये के बराबर आ जाते जो उसने अदा किए थे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मुझे क्या चाहिए 1 और 2 से x और y की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू मिलेगी तो मैं 1 किलोग्राम मेलन्स की प्राइस बता पाऊँगा और 1 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस बता पाऊँगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर y जो है वो 4 है, ठीक है, और यहाँ पर y 6 है। तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों इक्वेशन में से y वेरिएबल जो है उनका कोएफिशिएंट बराबर करवा देता हूँ और फिर उसको ख़त्म करवा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो x की वैल्यू आएगी उसको मैं पुट करके y की भी निकाल लूँगा। इस तरह से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर है 4y, यहाँ पर है 6y, दोनों को बराबर करना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12y और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको 12y और इसको भी 12y करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड पर ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पर भी 3x प्लस 4y को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 470 रुपीज़ टोटल प्राइस उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 3 ज़ार 9x हो जाएगा प्लस 3 4 ज़ार 12y हो जाएगा इक्वल टू 470 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1410 आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर भी 12y करना है, तो यहाँ पर था 6y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड पर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 6y से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 730 से। 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। 2 को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे 12y हो जाएगा। 730 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1460 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस करना है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 4 को रखेंगे ऊपर और इक्वेशन नंबर 3 को रखेंगे नीचे। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो मैंने ऊपर लिख दी, 10x प्लस 12y इक्वल टू 1460। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो मैंने नीचे लिख दी। माइनस करने से साइन चेंज करने होते हैं। 1410 प्लस का था, मैंने माइनस का कर दिया। 12y पहले प्लस का था, मैंने माइनस का कर दिया। 9x पहले प्लस का था, माइनस का कर दिया। अब जब माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का 12y है ये माइनस के 12y के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने नीचे वाले अब साइन काउंट करने हैं, ये वाला माइनस का, ये वाला भी माइनस का और ये वाला भी माइनस का। 10x में से 9x निकाल दिए, बाकी 1x ये बच गया। 1460 हैं, 1410 निकालेंगे तो सिर्फ 50 बचेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 50। ये जो x की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जिसमें मर्जी में पुट कर दें, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 4y। तो जहाँ पर 3 और x की जगह पर 50 लिख दिया। ये देखें यहाँ पर आगे x है तो इसकी जगह पर मैंने ये 50 लिख दिया, प्लस 4y इक्वल टू 70। अब 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस 4y इक्वल टू 70। अब 150 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाकर 470 में से माइनस हो जाएगा। तो 470 में से 150 निकाल लेंगे तो 320 बच जाएगा। अब ये जो 4 है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 320 को डिवाइड करेगा तो ये आंसर आ जाएगा 80। 4 1 4, 4 8 32 और ये 0 की 0। तो इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। अब x क्या था? x हमें पता है कि 1 किलोग्राम मेलन्स की प्राइस थी। y क्या था? 1 किलोग्राम मैंगोज़ की प्राइस। तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम मैंगोज़ की जो प्राइस है वो 50 रुपये है, और 1 किलोग्राम मेलन्स की जो प्राइस है वो 50 रुपये है, और 1 किलो मैंगोज़ की जो प्राइस है वो 80 रुपये है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने प्राइस को फाइंड आउट कर लिया दोनों इक्वेशंस बनाकर और फिर उनको सॉल्व करके। तो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी इस तरह से ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर अच्छे तरह से करके। ये अगर कोई भी क्यूरी होती है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।